बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु तेग बहादुर जी की। देश उनका 350वां शहीदी दिवस मना रहा है। 15वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आए सिख धर्म के 9वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें धर्म और मानवता की रक्षा के लिए सर्वोच्च साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इस बार श्री आनंदपुर साहिब में शहीदी दिवस को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पंजाब के तीनों ही तख्तों वाले शहरों के पवित्र शहर का दर्जा देने के बाद एक बार फिर से सीएम मान ने श्री आनंदपुर साहिब को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं, जिनमें वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से लेकर हेरिटेज गलियारे तक की कई योजनाएं शामिल हैं। मेरे मालिक दी वड्याई ना लिखी जावे ना गाई, ना गिण होवे ना मिण होवे जेड़ी कर गए आप कमाई। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज आखिरी दिन था। लाखों की तादाद में सिख संगत ने शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करके गुरु साहिब की जीवन यात्रा, उनके बलिदान और मानवता के लिए उनके संदेश को फिर से याद किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम के आखिरी दिन पंजाब के सीएम भगवंत मान और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पंजाब कैबिनेट के मंत्रियों के साथ गुरुद्वारा बाबा बूढ़ा दल छावनी पहुंचे, जहां शहादत दिवस की याद में आयोजित श्री अखंड पाठ साहिब के भोग में शामिल हुए और सर्वत के भले के लिए अरदास की। इन 3 दिनों में जो मैंने अनुभव किया, शायद जिंदगी में मैंने कभी ऐसा पहले अनुभव नहीं किया। अभी समापन समारोह है, इसके बाद हम लोग दिल्ली के लिए चले जाएंगे, लेकिन यहां से मैं एक जबरदस्त अनुभव, एक अलौकिक अनुभव लेके वापस जा रहा हूं। हम लोग 350 साल पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी साहिब जी के शहादत जो हुई थी, उसको याद करने के लिए, सम्मान देने के लिए एकत्रित हुए हैं। भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, उन सब लोगों ने जो शहादत दी थी उसको सम्मान देने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं दिल से उन सब लोगों को सम्मान देता हूं। अमृतसर, तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब को पवित्र शहर का दर्जा देने के बाद सीएम भगवंत मान ने श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी किया है, जिसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होंगी और सिलेबस लोगों की राय लेकर तय किया जाएगा। अमृतसर साहब दरबार साहब जिथे मौजूद है, ओल्ड सिटी सारा वर्ल्ड सिटी बोलते हैं। आनंदपुर साहब जिथे आप बैठे हैं इस वक्त, ते तलवंडी साबो, तीनों तख्त पंजाब दे विच मौजूद ने, जिहड़े उस धरती नूं पवित्र शहर का दर्जा दिता गया है। गुरु तेग बहादुर जी दे नाम ते एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी इस शहर दे विच स्थापित की जाऊगी जी, वर्ल्ड क्लास। सीएम मान ने श्री आनंदपुर साहिब में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक नया स्टेडियम और एक नई हेरिटेज स्ट्रीट बनाने का भी ऐलान किया, जिसका उद्देश्य शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़कर गुरुओं की विरासत को आगे बढ़ाना है। चरण गंगा स्टेडियम जिहड़ा वो वर्ल्ड क्लास लैवल, जिवें तुसीं कहोगे उवें करके तुहाडे सामने असीं पेश करांगे, और जो अवेलेबल सब तो वधिया नक्शा नवीस जिहड़े ने उन्हां तो नक्शे बनवा के इस तरह का स्टेडियम, लाइटां लगियां होण, पता लगे कि हाँ इत्थे कोई खेडां नाल संबंधित या गुरु साहब की मार्शल आर्ट के नाल संबंधित कोई स्टेडियम हैगा, ये भी असीं सेवा जिहड़ी है वो लवांगे। इत्थे शहर दे विच हैरीटेज स्ट्रीट बनूगी। आज शताब्दी करके थोड़ा रुकना पै गया, जदों दोबारा जल्दी आयो, जदों दोबारा आओगे तुसीं कहोगे शहर उस वेले भी आए सी, पर 6 महीने 8 महीनों च शहर की दिख बदल गई। श्री आनंदपुर साहिब सिख धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह रहते थे और यहीं पर उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके अलावा श्री आनंदपुर साहिब में ही तख्त श्री केसगढ़ साहिब भी मौजूद है, जो सिख धर्म के 5 तख्तों में से तीसरा सबसे प्रमुख तख्त है। आज तक ब्यूरो। श्री
श्री आनंदपुर साहिब में शहीदी दिवस के मौके पर 24 नवंबर को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन किया गया और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब चंडीगढ़ के बाहर पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन हो रहा हो। इस कड़ी में एक बार फिर से 26 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में विधानसभा का एक और विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार विधानसभा में सियासी दलों के नेताओं की जगह 117 विधानसभा क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों से चुने गए छात्र हिस्सा लेंगे। इस मॉक सेशन में हिस्सा लेने वाले सभी छात्र 11वीं और 12वीं की क्लास के होंगे। छात्रों के लिए आयोजित इस स्पेशल सेशन में फरीदकोट के रहने वाले जगमंदर सिंह को विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं विधानसभा स्पीकर कुलतार संधवा ने मॉक सेशन के लिए चुने गए सभी छात्रों को बधाई दी है और कहा है कि हर साल पंजाब सरकार इस तरह से मॉक सेशन का आयोजन करवाती रहेगी, जिससे पंजाब के युवा सीधे सीधे गवर्नेंस सिस्टम से जुड़ पाए। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर हरियाणा की पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र में भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, जिसकी शुरुआत उन्होंने शहीदी दिवस पर लगाई गई प्रदर्शनी के साथ की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर विराजमान गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अपना शीश नवाया, फिर दूसरे नेताओं के साथ जमीन पर बैठ गए और पटियाला से आए 350 बच्चों की तरफ से किया गया कीर्तन भी सुना। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया, फिर उनके सम्मान में विशेष सिक्का जारी किया। 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित समागम गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च त्याग और आदर्शों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का प्रतीक साबित हुआ। प्रधानमंत्री ने सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के आगमन की वजह से कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि की सिख परंपरा का उसे मुख्य केंद्र बताया। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। हम सब जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने से पहले क्या हुआ था। मुगल आक्रांताओं के उस काल में कश्मीरी हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। इस संकट के बीच पीड़ितों के एक दल ने गुरु साहब से सहयोग मांगा। तब से गुरु साहब ने उन पीड़ितों को जवाब दिया था कि आप सब औरंगजेब को साफ साफ कह दें, यदि श्री गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें तो हम सब इस्लाम धर्म अपना लेंगे। साथियों, इन वाक्यों में श्री गुरु तेग बहादुर जी की निडरता, उसकी पराकाष्ठा थी। जिसकी आशंका थी वही हुआ। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर अड़िग रहे। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और इसलिए उनका मन तोड़ने के लिए गुरु साहब को पथ से डिगाने के लिए उनके सामने उनके 3 साथियों भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी की निर्ममता से हत्या की गई। लेकिन गुरु साहब अटल रहे, उनका संकल्प अटल रहा। उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तब की अवस्था में गुरु साहब ने अपना शीश धर्म की रक्षा को समर्पित कर दिया। अब बात करेंगे धर्मपाल जी के अंतिम संस्कार की। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और धर्मपाल जी के फैंस इस बात को लेकर नाराज है कि उन्होंने अपने फेवरेट सुपरस्टार के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शनों का मौका नहीं दिया गया। इसके साथ ही सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि क्या जल्दबाजी में धर्मपाल जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया? क्यों पद्म अवॉर्डी को राजकीय सम्मान के साथ विदा नहीं किया गया? क्यों अंतिम विदाई के दौरान इतना ज्यादा सीक्रेसी रखी गई?
कलेजा फटे जा रहा, हमको शक्ल नहीं दिखाई, हमको शक्ल नहीं दिखाई। हम पंजाब लुधियाने से आए, हमको शक्ल नहीं दिखाई। आपको शक्ल नहीं दिखाई? धर्मेंद्र के हर एक फैन की बस यही एक डिमांड है, जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा भी। लेकिन जैसी विदाई बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र और लोगों के चहेते धर्मजी को दी गई, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि 65 साल लंबे फिल्मी करियर और 300 फिल्मों के बाद धर्मेंद्र जी ऐसी विदाई तो डिजर्व नहीं करते थे। पद्म अवार्डी होने के बावजूद धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई क्यों नहीं दी गई? इतना ज्यादा सीक्रेट रखकर धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को उनके फैंस और चाहने वालों के अंतिम दर्शनों के लिए क्यों नहीं रखा गया? लोगों को उनकी मौत की जानकारी अंतिम संस्कार के बाद क्यों दी गई? ये कुछ सवाल हैं जो उनके फैंस कल से लगातार पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बज़ बना हुआ है। लेकिन कुछ चीजें फैक्ट हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे, क्योंकि उनके चाहने वालों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि धर्म जी का अंतिम संस्कार गुपचुप तरीके से क्यों किया गया? सोमवार दोपहर करीब 1 बजे धर्मेंद्र के बंगले के बाहर एम्बुलेंस देखी गई थी। इसके बाद खबर यह आई कि धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी है, लेकिन जल्द ही बंगले के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और बैरिकेडिंग की जाने लगी। इसी बीच विले पार्ले शमशान घाट में भी सिक्योरिटी बढ़ी और फिर खबर आई कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ओ मेरा कलेजा फटे जा रहा, ओ मेरा कलेजा फटे जा रहा, हमको शक्ल नहीं दिखाई, हमको शक्ल नहीं दिखाई। हम पंजाब लुधियाने से आए, हमको शक्ल नहीं दिखाई। मैं तो दिल्ली से आई हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। मेरे को मत रोको, मैं उनके बर्थडे में मिली थी 8 दिसंबर को, बहुत प्यार करा मुझे, मुझे मिठाई खिलाई, मुझे गले लगाया उन्होंने। दिल्ली से आई, एक बार देखने को दे दो, एक बार मुझे। मेरे बाप ने ये शुरू से, मेरा पापा ने ये, मैंने पापा बोला बना, मेरे को एक बार दिखा दो मुझे, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं धर्मेंद्र के फैंस के मन में यह टीस तो है कि आखिरी वक्त में वो अपने फेवरेट स्टार के दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन सवाल है कि क्यों? अंतिम संस्कार पर बहुत से सवाल हैं। इतना एक फैंस के साथ एक रिलेशनशिप था, बट जिस तरह से उनका लास्ट राइट्स किया गया है, बिल्कुल किसी को पता नहीं चला, कोई अपनी श्रद्धांजलि नहीं दे पाया। उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ये परिवार का डिसीजन था। मैं एक फैन हूँ, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। परिवार का डिसीजन, कुछ बातें जरूर रही होगी। कौन बेटा नहीं चाहेगा, कौन परिवार नहीं चाहेगा मेरा बाप आज वर्ल्ड लेवल का इतना बड़ा स्टार है, लोग उनको जाने, उनको देखें, कौन नहीं चाहेगा? कोई बात रही होगी। अब ये बातें रही होगी, आप उनसे पूछेंगे तो ही बेहतर रहेगा। सवाल ये भी है कि क्या परिवार की तरफ से सीक्रेसी बरती गई? क्योंकि चाहे वो अंतिम संस्कार करने वाले पंडित जी हों या फिर धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को शमशान पहुंचाने वाली एम्बुलेंस के ड्राइवर, कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो हमें पता चला, वैसे हम एम्बुलेंस लेके उनके इधर पहुंचे, सब लेके अभी उनके घर पे इधर शमशान में आके पहुंच गए। अभी कितने बजे के आसपास आप लोग को भनक लगी और उनका शरीर अगर आपने देखा हो तो क्या कुछ बता पाएंगे उसके बारे में? सर इतना हमें नहीं पता सर। आपका नाम बता दीजिए, कितने बजे के आसपास पता मुझे चला? 11:30 बजे। अच्छा, हाँ। और वहाँ से घर पहुँचने से कितना समय लगा आपको? घर पहुँचने से लेके यहाँ तक 10 मिनट में हम इधर आ गए सर। अच्छा, 10 और आपके सर्विस के थ्रू आपको पता चला था कि नहीं, हमको डायरेक्ट पता है। हम डायरेक्ट हमारे कंपनी के थ्रू हम डायरेक्ट आए इधर। वैदिक रीति के अनुसार संपन्न हुई है। बस हम प्रिय महान अभिनेता की आत्मा की सद्गति की प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमात्मा पवित्र आत्मा को सद्गति दें, यही याचना करते हैं। परिवार के सभी मौजूद थे, परिवार के सभी सदस्य, जी सभी सदस्य मौजूद थे। अभी जो अंतिम रीति होती है, जो अस्थियाँ होती है, वो हैंडओवर कब तक दी जाती है? अभी इसके बारे में कुछ जानकारी लेके गए साथ में, कल या परसों? नहीं, इसमें तो अभी जानकारी नहीं इसके बारे में। ना तो एम्बुलेंस ड्राइवर और ना ही अंतिम संस्कार करने वाले पुरोहित कुछ बता पा रहे हैं। अंतिम संस्कार करने वाले पुरोहित तो बहुत सोच समझकर जवाब दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बताना ही नहीं चाह रहे। इसीलिए जल्दबाजी में हुए इस अंतिम संस्कार पर सवाल उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
जालंधर के पारस स्टेट में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी हरमिंदर सिंह उर्फ रिम्पी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद आरोपी को 9 दिन की पुलिस रिमांड में भेजने का फैसला सुना दिया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से 10 दिन की रिमांड की मांग की गई थी। वहीं इस पूरे मामले में एएसआई मंगत राम को भी सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आज जो हमारा मुकदमा नंबर 230 डेटेड 23/11/2025 को जो अंडर सेक्शन 103(1) जिमन 1 और 65 जिमन 1 और 66 BNS और 6 पॉक्सो एक्ट तहत दर्ज किया गया था, उसमें आज हमने दोषी को मानजो कोर्ट में पेश किया है और मानजो कोर्ट ने हमें 10 दिन का रिमांड मांगा था। हमें मानजो कोर्ट ने 9 दिन का पुलिस रिमांड दिया और पुलिस रिमांड के बाद जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो अभी जारी है और उसके सख्ती से पूछताछ करके जो है जैसा भी जो आएगा वो आपको बता दी जाएगी। फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज में पहली बार मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई और ये पंजाब का दूसरा मदर मिल्क बैंक है जहां नवजात बच्चों के लिए मां के दूध को स्टोर करके रखा जाता है। ये मदर मिल्क बैंक क्यों और कैसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए जानिए। ये फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज का चाइल्ड यूनिट है, जहां नवजात बच्चों के लिए एक विशेष मिल्क बैंक की शुरुआत की गई है। इस मिल्क बैंक में उन बच्चों के लिए दूध इकट्ठा किया जाता है जो जन्म के साथ किसी वजह से मां के दूध का सेवन नहीं कर पाते हैं। सरकारी अस्पताल में बनाए गए इस मिल्क में मां के दूध को मशीनों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है और इसके लिए अस्पताल में एक डेडिकेटेड यूनिट बनाई गई है, जहाँ मां के ठहरने से लेकर दूध जमा करवाने तक हर चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा रूम है, इसको हम रेस्टिंग एरिया बोलते हैं या प्रिपरेशन एरिया बोलते हैं। सो जब कभी मदर्स हमारे पास आती हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए दूध निकालना होता है, सो वो पहले आके इस कमरे में रेस्ट करती हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास बेड्स भी हैं, 3 सीटर्स भी हैं, KMC चेयर्स भी हैं। तो जो मदर्स दूध निकालने के लिए रेडी हैं और अभी रेस्ट करना चाहती हैं या वेटिंग में है कि वहाँ पर हमारी सीट्स भरी हुई हैं, तो वह पहले यहाँ आके रेस्ट करती हैं। यहाँ पर बेड्स इसलिए लगाए हुए हैं, किसी मदर को ज़्यादा देर तक रेस्ट करना हो तो वो भी कर सकती हैं। सो आप देख पा रहे हैं कि फुल्ली AC रूम है, कलर्स इसके बहुत अच्छे लगे हुए हैं जो कि सूथिंग है और इस कमरे के अंदर हमने ऑडियो विजुअल एड्स भी लगा रखे हैं, TV वगैरह भी है जिसके अंदर काम के वीडियोस चलते रहते हैं। मशीन से दूध इकट्ठा करने के बाद किसी तरह का इन्फेक्शन न हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ ही मां से इकट्ठा किए गए दूध को कैसे लंबे समय तक प्रिजर्व किया जाए, इसके लिए मदर मिल्क बैंक में विशेष मशीनें लगाई गई हैं जो दूध को पॉस्चराइज करने के साथ साथ उससे बैड बैक्टीरिया को हटाने में मदद करती हैं। ये मशीन को हम वर्टिकल लैमिनर फ्लो कहते हैं, ठीक है। इस मशीन का काम ये होता है कि जो बाहर का इन्फेक्शन होता है, जब भी हम इस मशीन में काम करते हैं तो बाहर का इन्फेक्शन अंदर नहीं जाता, जो अंदर की हवा है वो ही बाहर आती है, इसलिए बाहर के कीटाणु, बाहर के जर्म्स अंदर नहीं जाते। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास अलग अलग मदर्स का दूध आता है, वो दूध को हम इकट्ठा करना होता है हमें, ताकि हम उसको टेस्टिंग के लिए भेज सकें। सो क्योंकि हर मदर का दूध एक अलग बॉटल में होता है, सो इसलिए जब हम उस बॉटल को खोलते हैं, अगर हम इस मशीन के बाहर खोलें सो बाहर के बैक्टीरिया उस दूध के अंदर एंटर कर सकते हैं। इस मशीन में से करेंगे तो बाहर के बैक्टीरिया एंटर नहीं कर सकेंगे, चाहे हम खोल के दूसरे डब्बे में भी डालें तो भी इन्फेक्शन नहीं जाएगी। तो ये मशीन अभी हमारी मिक्सिंग के काम आती है। ये ह्यूमन मिल्क पैस्चराइज़र है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन है इस मिल्क बैंक की। और इसमें हम क्या करते हैं, जब भी माँ का दूध हम एक्सप्रेस कर लेते हैं और कूल कर लेते हैं तो हम छोटी छोटी बॉटल्स में डाल के इसमें हम रख देते हैं। तो इसमें ये मशीन का ये काम है भी ये दूध को 62 डिग्री टेम्परेचर पे 30 मिनट तक हीट करता है और फिर उसके बाद फिर इसको जल्दी ही ठंडा कर देता है। डीप फ्रीज़र है, तो ये -20 डिग्री सेल्सियस तक हम इसमें दूध रख सकते हैं। तो जो भी दूध पैस्चराइज हो जाता है तो उसके बाद हम, अगर बच्चे को अभी नहीं इसकी ज़रूरत है तो इसमें हम -20 डिग्री सेल्सियस पे दूध रख देते हैं, जो कि 6 महीने तक हम इसको रख सकते हैं। तो उसके बाद फिर 6 महीने के बाद इसको अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो हम पहले निकाल लेते हैं, नहीं तो 6 महीने के अंदर अंदर इसको हमें यूज़ करना होता है। नवजात बच्चों के लिए मां का दूध बेहद जरूरी होता है, इसलिए फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज में खुला ये मदर मिल्क बैंक किसी वरदान से कम नहीं है, खासतौर पर उन नवजात बच्चों के लिए जो किसी शारीरिक समस्या, सर्जरी या मां की मृत्यु हो जाने की वजह से मदर मिल्क से वंचित रह जाते हैं।
हमारे वीसी सर डॉक्टर राजीव सूद की बदौलत हम आज यहाँ मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में मालवा रीजन का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक बनाने में कामयाब हुए हैं। पंजाब में सिर्फ एक और मेडिकल कॉलेज के अंदर ये है, अदरवाइज ये सिर्फ दूसरा ही है जो गवर्नमेंट में है। प्राइवेट क्षेत्र में ऐसा मिल्क बैंक अवेलेबल नहीं है। सो जहाँ तक अगर आप बात करें फ़ायदे की, तो हम सबको ये पता है कि सारी की सारी जो साइंटिफिक एजेंसीज हैं वो रिकमेंड करती हैं कि बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही हमें देना चाहिए और कोई भी चीज़, पानी, जन्म घुट्टी, चाय, लस्सी, कोई भी चीज़ नहीं देते। सो जो बच्चे जो किसी भी कारण से माँ के दूध से वंचित रह जाते हैं, चाहे उनकी मदर बीमार है, चाहे वो किसी दूसरी जगह से आए हैं, सो उन बच्चों के लिए ये माँ का दूध वरदान साबित होता है। और ये चहुमुखी विकास, यानी कि हर तरीके से सेल्फ सफिशिएंट है, न्यूट्रिशन में, इम्यूनिटी में, और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इसको अमृत भी कहा गया है, लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं इसको। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सर्जिकल प्रॉब्लम होती है, जिनके पेट में दिक्कत होती है, तो वो बच्चे शुरुआत में दूध नहीं पी पाते हैं क्योंकि उनकी आंतड़ियों में दिक्कत होती है। तो फिर ऑपरेशन के बाद उनका दूध जो है, उनको फिर मदर का दूध हम स्टोर करके रखते हैं और जब उनका पेट ठीक हो जाता है तो फिर हम उसको माँ का दूध दे सकते हैं। और वैसे ही जो प्री मैच्योर बच्चे हैं, जो 1 किलो से कम बच्चे हैं या 1.5 किलो से कम बच्चे हैं, वो शुरुआत में दूध पचा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हम दूध मिल्क बैंक से मंगाते हैं। और माँ का दूध भी कम आ रहा होता है तो फिर वो मिल्क बैंक से दूध हम दे के उससे छोटे बच्चे को हम दूध दे सकते हैं। तो ये माँ के दूध के प्री टर्म बच्चे के लिए बहुत फ़ायदे हैं। एक NEC नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस करके बीमारी होती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है और ये तीसरे या चौथे हफ्ते पे पता चलता है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज के मदर मिल्क बैंक में रोजाना 1 से 1.5 लीटर तक मदर मिल्क इकट्ठा किया जाता है और अब तक 1500 से अधिक माओं ने अपना मिल्क डोनेट किया है, जिसका फायदा 560 बच्चों को मिल चुका है। पंजाब में अब तक सिर्फ 2 मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें से मालवा रीजन में ये पहला मदर मिल्क बैंक है। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।